ओम शांति। हम सभी मित्रता की कला के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो मित्र बनाने की जो कला है, कल हम सब ने उसके अर्थ समझा और आज हम सब उससे क्या क्या प्राप्तियां हमें मिल सकती है अगर ये कला हमारे अंदर धारण हो गई है, वो देखेंगे। तो उससे पहले सभी ग्रुप्स ने होमवर्क किया, कल समर्पण पत्र भी लिखे और होमवर्क भी किया। होमवर्क ग्रुप में किसी किसी ने सेंड भी किया, हमने देखा। वेरी वेल डन। तो सभी ने कल समर्पण पत्र लिखा, सब कुछ समर्पण किया। जिन्होंने किया वो हैंड रेज कीजिए। अब तक के सारे बोझ बाबा को समर्पण, अच्छाई बुराई सब कुछ कर हमने समर्पण किया। अच्छा, 16 हैंड रेज है, 17 अच्छा बढ़ रहा है। तो जो भी समर्पण पत्र का लिखे, वेरी वेल डन। जिन्होंने नहीं लिखा ग्रुप में शेयर्ड है, देखेंगे और वो समर्पण पत्र ना लिखेंगे जरूर। अगर हर रोज समर्पण कर पाए तो बहुत अच्छा। उसमें और भी कुछ एडिशन करिए। कल हम समर्पण पत्र लिखने बैठे तो 2 पेज कम पड़ गया, इतना लंबा समर्पण पत्र हो गया। तो करके ना, जिन्होंने किया है बहुत बहुत मुबारक है। वेल डन, वेरी वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हर रोज कर पाए तो बहुत अच्छा है। और जो कल नहीं किए आज करेंगे, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ हम सब में मेपन, मेरापन हम पकड़ ही लेते हैं। कुछ ना कुछ हमसे विकर्म, कुछ ना कुछ विकार का अंश आ ही जाता है। तो हर रोज उसको समर्पण करके सोएंगे। अच्छी बात है। हाँ, हैंड्स डाउन कर लीजिए सभी। जिन्होंने नहीं किया जरूर से आज करेंगे, आज से शुरू करेंगे। अच्छा, अब जो मॉनिटर्स या मॉनिटर से सिलेक्टेड जो रेडी है, आज की कल जो होमवर्क दिया गया है, आज की जो टॉपिक है उस पर चिंतन किया, जो रेडी है वो हैंड रेज करे। हर ग्रुप से एक ही बोल पाएंगे। जो रेडी है वो हैंड रेज करे। गीता दीदी रेडी है। ग्रुप नंबर 6 से रेडी है। ग्रुप नंबर 4 रेडी है। अच्छा, और कोई ग्रुप से चिंतन नहीं किया? 1 2 3 5। अच्छा, 2 से रेडी है, 5 से रेडी है, 3 से कोई रेडी नहीं। 7 8 आपसे। 7 से रेखा बहन रेडी है। ग्रुप नंबर 3 चिंतन करेंगे ना? आपसे कोई रेडी नहीं है। ग्रुप नंबर 8 से पुष्पलता बहन रेडी है। ग्रुप नंबर 3 से। अच्छा, तो सबसे पहले गीता दीदी आप बोलिए, ग्रुप नंबर 6 रिप्रेजेंटेटिव। ये मित्रता की कला से हमें प्राप्तियां क्या क्या हो सकती है अगर ये कला हमें धारण होगी तो? ओम शांति। हाँ जी, मित्रता से हमें प्राप्ति, सबसे पहले तो मित्रता शब्द में ही जो है शुद्धता, पवित्रता, प्रेम की खुशबू आती है।
कहते हैं जैसा शब्द होता है उस अकॉर्डिंग उसका उल्लेख भी होता है। हर एक संबंध से अपनी रीति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्ति तो जरूर होती है। उन संबंधों में से एक है मित्रता। सबसे पहले तो मित्रता में जो है संग की संभाल होती है। उससे सबसे बड़ी प्राप्ति हमारी ये है कि संग की संभाल होती है। ऐसी मित्रता जो हमें सही मार्ग सहयोग देती है, सदा आगे बढ़ाती है। और कहते हैं ना कि माता पिता भी अगर उसका बच्चा किसी गुणवान से मित्रता करता है तो माता पिता भी निश्चिंत रहते हैं। सही व्यक्ति से अगर मित्रता होती है तो हर पल प्राप्ति होती है, जैसे स्नेह, सहयोग, संतुष्टता, खुशी, आनंद, बुलंदी, सीख, सभ्यता, निश्चय, भरोसा, सम्मान इत्यादि। यही मित्रता से प्राप्ति दिन पे दिन जो है बढ़ती जाती है और साथ साथ ये मित्रता को जोड़े रखती है। और इसका सबसे बड़ा कई मिसालें हैं मित्रता के ऊपर, जैसे श्री कृष्ण का सुदामा के साथ, श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ, राम का विभीषण के साथ, कर्ण का दुर्योधन के साथ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीता दीदी, आपने बहुत गहराई से मनन चिंतन किया। वेरी वेल डन। ग्रुप नंबर 6। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से पुष्पलता बहन बोलेंगे। ओम शांति। जी दीदी। ओम शांति। मित्र बनाने की कला सबसे सुंदर कला है। अगर हमें सच्चा मित्र मिल जाता है तो सच्चा मित्र बनाने से हमें सहयोग मिलता है। वो हमारे सुख दुख में, हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। और सच्चा मित्र जो है हमें कुसंग से भी बचाता है कि हम किसी के कुसंग में तो नहीं है। वो हमें सत्य की राह दिखाएगा, हमारा सुख चिंतक बनकर रहेगा, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा, हमेशा हमारी कमी कमजोरियों को नजरअंदाज करेगा और बताएगा भी तो बहुत प्रेम से, स्नेह से, जिन्हें हम आसानी से दूर कर सकते हैं। मित्रता में हमारा आत्मविश्वास, समर्पण, सब कुछ जो है आ जाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर। वेरी वेल डन सभी ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव, आप सबने जिन्होंने भी चिंतन किया सभी ग्रुप्स को, वेरी वेरी वेल डन। ठीक है, अभी हैंड्स डाउन कर लीजिए, हम देख लेते हैं। तो इसमें जस्ट आप सबने जो चिंतन किया तो वो तो बहुत ही सुंदर है। हम सब अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मित्र बनाने की कला से हमें प्राप्तियां क्या क्या होती हैं। जो यहाँ पे लिखा है उससे भी कई ज्यादा प्राप्तियां हमें होती है, हमारे अंदर बनाने की कला आ जाती है। तो मित्र बनाने का कला का अर्थ ही है कि हमारे अंदर वो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ती है। हम्म, सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ती है। और जो भी कोई भी आत्मा के अंदर जैसे कि अच्छाई होती है उसके अंदर बुराई भी होती है, दोनों ही होते हैं ना। तो दोनों सामने आता है मित्रता में, मगर वो समाना, किसी की भी कमी कमजोरियों को देखते हुए भी ना देखना, उसके गुण को देखना, वो मित्र बनाने की कला के द्वारा हमारे अंदर आती है। सहयोग की जो भावना, वो हमारे अंदर एक दूसरे के सहयोगी बनना, जो बाबा हमें सब कुछ सिखाते हैं, है ना, विश्व कल्याणकारी बनाते हैं, वो भी हमारे अंदर मित्र बनाने की जो कला जब आता है तब आता है। एक दूसरे की अच्छाई को देखना, आगे बढ़ाना, ये सारी कलाएं हमारे अंदर डेवलप होती है। तो उससे प्राप्तियां हमें क्या होती है, जैसे आप सबने बताया, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की तो वृद्धि होती ही है। उसके साथ साथ हमारे अंदर खुशी की प्राप्ति होती है। बाबा बोलते हैं ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, सब कुछ जाए मगर खुशी ना जाए। खुशी और संतुष्टि, इसकी प्राप्ति होती है। आपके पास अगर मित्र है, बाबा से भी मित्र का जो संबंध हमारा जुड़ता है ना, बाबा जैसे हमारे खुदा दोस्त है ना, जैसे ही हम, हमारा तो सच्चे मित्र सिर्फ परमात्मा ही है ना। तो जो जब हमारे खुदा के साथ दोस्ती हो जाती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। माता पिता बाकी सारे संबंधों में हमारी कोई ना कोई लिमिट रहता है, थोड़ा सा हो, मगर दोस्ती में तो कोई लिमिट नहीं होता है। मेरे दोस्त मेरे जैसा ही है, एकदम सेम टू सेम, है ना।
तो उससे सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं, उसके साथ हम उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं भक्ति मार्ग में तो थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस होता है। तो जब बाबा आते हैं हमारे जीवन में, तो वो तो बाबा वैसे ही खत्म कर देते हैं कि मैं बाबा हूँ, मेरा बाबा, ये शब्द से ही खत्म हो जाते हैं। और दोस्ती से वो थोड़ा जो सूक्ष्म रहता भी है वो भी चला जाता है एकदम करीब। सब कुछ उसको बोल सकते, जो किसी को नहीं बोल सकते उसको बोल सकते। तो संतुष्टि, फिर भरपूरता आता है हमारे अंदर। एक मित्र है जीवन में, तो लौकिक में भी देखेंगे, अगर मित्र है जीवन में, सच्चा मित्र है, तो अलग से ही संतुष्टि होती है कि हर एक मोड़ पे वो हमारे साथ खड़ा है। हाँ, अलग से संतुष्टि, अलग से निश्चिंतता हमें प्राप्त हो जाता है इस कला के द्वारा। तनाव ये कम होता है हमारी सकारात्मक दृष्टिकोण तो बताए क्या। फिर हम नए नए अवसरों को देख पाते हैं। जैसे अब देखेंगे लौकिक में, अगर किसी को अच्छा मित्र बन जाए, माँ बाप भी देखते हैं ना कि मित्रता किसके साथ है, तो अच्छा मित्र बन जाए, बोलते हैं कि आप जिसका संग करेंगे ना उसका रंग लगता है। तो आप ऐसे कहा जाता है, आप 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर बैठे हो, लौकिक जो सक्सेसफुल कहा जाता है, 5 अगर सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर बैठे हो, तो आपका सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और आप अगर 5 ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो जीवन में जिसका बस व्यर्थ ही जा रहा है समय, तो आपका भी ये निश्चित है कुछ ही दिनों में आपका समय भी व्यर्थ जाने वाला है। आप व्यर्थ सोच में ही अपना समय देने वाले हो। तो आप जिसका संगति करते हो उसका रंग लगता है। इसलिए जब हम मित्र बनाने की कला हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, हमारे संगति का असर, हम तो भगवान के संग करते हैं ना, हमारी संगति का असर लोगों के ऊपर पड़ता रहता है। जिनके साथ भी हमारी मित्रता होती है, उनके लिए नए नए अवसर खुल जाता है। और हमारे लिए भी, हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, सीखने की कला भी हमारे अंदर होता है ना। ब्राह्मण ब्राह्मणों से सीखता है, बाबा से तो सीखते ही है, निमित्त से सीखते हैं। तो ये जो नए नए अवसर हमारे सामने खुलते जाते हैं। फिर समस्याओं का समाधान, समस्या होता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है जो हम अपने जो माता पिता है लौकिक में, या फिर गुरु है, शिक्षक है, उनसे डिस्कस नहीं कर सकते, मगर समस्या दोस्त को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और लौकिक में भी ऐसा होता है और ज्ञान में भी होता है। समस्याओं के समाधान के लिए आप सबके पास ही आते हैं ना सभी, आप सभी तो हो ना देवी देवता। तो मित्रता की कला से आप समस्या के समाधान कर पाते, खुद के भी और दूसरे के भी। फिर व्यक्तिगत विकास भी होता है। ये कला जब हमारे अंदर धारण हो जाता है, जब हम दूसरों में अच्छाई देखने लगते हैं ना, हमारे व्यक्तिगत विकास सबसे अधिक फास्ट होता है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए भी ये मित्रता की कला, क्योंकि आपको उसमें किसी में भी बुराई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको आपने ये कला अगर धारण कर लिया तो पूरी दुनिया आपके मित्र है। आप मित्र हो पूरे दुनिया के। तो मित्र क्या करते हैं, मित्र को तो कमी कमजोरी देखते हुए भी नहीं देखता है ना, वो क्या करते हैं, उसको सुधार करने की कोशिश करता है, मगर वो भी बहुत ही सकारात्मक तरीके से। फिर हमारे जो संबंध संपर्क होता है एक दूसरे के साथ, ऐसे ब्राह्मण परिवार में वो संबंध संपर्क में भी सार्थकता आने लगती है। और हमारे अंदर विश्वास, वफादारी ये बढ़ने लगता है। और अगर हमारे अंदर कोई अवगुण रहा भी होगा, जैसे ही हम किसी को मित्र बनाते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसके साथ वफादारी निभाने लगते हैं, तो वो एक कला भी हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। और हमारे अंदर कुछ डेवलप होता है तो उसका प्रभाव दूसरे आत्माओं पर भी पड़ता है ना। तो बाकी तो बहुत सारे ही विषय है। शास्त्रों में कितने सारे मिसाल है दोस्ती का, है ना। कृष्ण के साथ द्रौपदी का भी दोस्ती का एक मिसाल है ना। देखो द्रौपदी का अब किसी ने भी मदद नहीं किया, तब उसका सखा, उसको उस पर वो संपूर्ण समर्पण हो गए। वो भी सखा दिखाते हैं ना। द्रौपदी का मित्र थे कृष्ण, कृष्ण के मित्र थे द्रौपदी। तो सखा के संबंध का ये मिसाल है। तो लाज भी किसने रखा, मित्र ने। तो फिर से हम 1 मिनट के लिए पॉज लेंगे और जो सुना उसको समाएंगे। मित्रता
की कला को अपने अंदर धारण करेंगे, महसूस करेंगे ये कला हम में धारण हो चुकी है। और जैसे कृष्ण सबके मित्र हैं, हम भी सबके मित्र बन चुके हैं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जामधुरं मालामधुरं यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सबका। अभी वाणी की तरफ आगे बढ़ेंगे और सबसे सभी ग्रुप से जो भी अमृत वेला कराते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जो गाना है वो भी 4:40 तक एंड करने की कोशिश कीजिए, 4:40 से, ताकि ये क्लास स्टार्ट हो सके। अच्छा, ओम शांति। ग्रुप नंबर 1 से उनकी सेवा है, आइए। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी एक बार क्लियर कर दीजिए। हाँ जी बहन, ओम शांति। हाँ जी। बाबा का आह्वान करते हैं। मीठे प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी देवकुल की आत्माओं को। आ जाइए प्यारे बाबा, हम सब बच्चों के बीच सबकी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दीजिए। बाबा आ चुके हैं। बाबा हमारे सर पे छत्र छाया के रूप में विराजमान हैं। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की वाणी है 3 अगस्त 2025 की और रिवाइज कर रहे हैं 28 मार्च 2006। मुरली की हेडिंग है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। तो बाबा कहते हैं ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। मनसा सेवा को बढ़ाने के लिए पहले स्वयं संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि बाप अकुट खजाने के मालिक हैं, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना, एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई
यथाशक्ति धारण करने वाले। तो ये सब बताएंगे कोई मुझे कि ये खजाने धारण करने में ये नंबर क्यों हो जाते हैं? बाबा तो अकुट खजाने सभी बच्चों को एक से ही देते हैं, फिर क्या कारण है कि बच्चे नंबरवार हो जाते हैं? पुरुषार्थ अनुसार दीदी। ओम ओम शांति दीदी। हाँ जो सर्व खजाने धारण करते हैं वो नंबर 1 में आ जाते हैं, और जो यथाशक्ति धारण करते हैं वो नंबरवार हो जाते हैं। ओम हाँ जी, शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं यथाशक्ति धारण करने वाले हैं, कोई नंबर 1 है और कोई नंबरवार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उन्हों के चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है। हाँ, जैसे ये विनाशी खजाने से भी संपन्न जो आत्मा होती है इस दुनिया में भी, तो उसके भी चलन और चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ ये आत्मा संपन्न है। तो बाबा कहते हैं तो ये तो अविनाशी खजानों का नशा है और इसकी खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह है, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? है किसी को कोई फिक्र? कोई भी बताएंगे? कोई फिक्र तो नहीं है? बाबा से इतने खजाने लेने के बाद भी फिक्र बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। अब तो कोई फिक्र नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को कोई फिक्र है तो बताएं। किसी को ओम नहीं हो शांति सकती दीदी, तो कोई फिक्र नहीं है हाँ बहन, कोई भी। बाबा ने हाँ, बिल्कुल बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बना दिया है। बिल्कुल 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 सही कहते हैं आप। तो बाबा कहते हैं कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो, है ना। अभी जो टॉपिक चल रहा है देखिए उसी का और इसमें विस्तार है कि साथी कौन है हमारा, कौन साथी बना है, क्यों हम बेफिक्र बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक को नशा है, फखुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नसीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? सर्व खजानों से भरपूर है, और जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती है ना। इसलिए इसमें लौकिक में एक कहावत ही है कि अध जल गगरी छलकत जाए। जो आधी भरी गागर होती है वो छलकती है और जो पूरी भरी होती है उसमें कोई हलचल नहीं होती। तो बाबा ने हमें सर्व खजानों से इतना भरपूर कर दिया है ना, जो हमारे अंदर अब कोई हलचल होती ही नहीं। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। अब बाबा करे खजाने तो मिले हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो खजाने स्वयं ही अपने कार्य में लगाते खत्म कर दिया है। इस खजाने को
हाँ, बाबा कहते हैं जो खजाना आपको मिला है उसको कार्य में भी लगाना है, तभी वो बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज आपको बढ़ानी होती है वो कार्य में लगाना होता है। बाबा कहते हैं कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो सॉरी, तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का बाबा कहते हैं कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? तो बाबा कहते सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। ये जमा करने की बाबा ने विधि बताई। तो बाबा कहते स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। बाबा कहते हैं यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। सभी अटेंशन देंगे, कौन सी 3 बातें हैं, चेक करेंगे अपने अंदर। तो बाबा कहते हैं वह सुनाया है बाबा ने। एक, निमित्त भाव। दूसरा, निर्माण भावना। तीसरा, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव बोल, ये है यथार्थ सेवा की विधि, जिससे जमा का खाता बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं अगर ये 3 बातों में से एक बात भी कम है, एक है, 2 नहीं है, 2 है, एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा के परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम। तो बाबा कहते हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। कल ही बाबा ने कहा था साकार वाणी में कि भले ही ज्ञान कितना ही हो, बाबा को वो बच्चे प्यारे नहीं लगते हैं। बाबा को प्यारे कौन से बच्चे लगते हैं, कोई बताएंगे? ज्ञान जो कितना ही कोई बहुत अच्छा चलते सुना ले, जो उससे याद प्रेम की बस हो यात्रा जाए। में रहते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जो याद की श्रीमत यात्रा जिसकी, हाँ, श्रीमत मार्ग याद पर की यात्रा चलते पे जो हैं तो। रहते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया मैंने। लेकिन कल बाबा ने बोला कि जो याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा को वो बच्चे प्यारे लगते हैं, वो खींचते हैं, वो बाबा का प्यार खींचते हैं और वो स्वीट बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कहाँ थी बहन जी, थोड़ा सा, हाँ, साधारण तो नहीं हुआ ये। बाबा कहते हैं
हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही, हमें चेक करना। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं कि समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं अगर अपनी शक्तियों को ही ऑर्डर पे नहीं चला सकते हैं तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करके जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी, धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन से इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, कभी कभी थकावट में चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, तो बाबा कहते हैं आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है कि वो स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंट में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा, लेकिन जितनी परसेंट में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति है। बाबा कहते जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। हम किसी की भी सेवा करते हैं, अगर उसके मन से दुआ नहीं निकलती है तो उसका जमा नहीं होता है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले, वो उनके दिल से ये निकले। भले ही वो मुख से ना बोले कि ये बहुत अच्छी सेवा किया, हमको सुख मिला, लेकिन उनके दिल से निकले। तो बाबा कहते दिल से दुआएं निकले, और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। ओम बाबा कहते शांति। भाषण नहीं करो। जी बहन। हाँ, ग्रुप नंबर 1 से कोई बताएंगे? बाबा ने कहा कि हर खजाने को चेक करो, तो बाबा ने अभी क्या क्या बताया कि ज्ञान का खजाना कैसे चेक करना है, फिर योग, धारणा, सेवा। बताएंगे एक एक पॉइंट? ज्ञान का खजाना अर्थात क्या बताया बाबा ने? ग्रुप नंबर 1। याद नहीं किसी को? ग्रुप नंबर 1 सुन रहे हैं ना? ग्रुप नंबर 8। हाँ जी, हाँ अल्पना जी। बहन आप अनम्यूट है। ओम शांति।
दीदी, शांति। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, इसका मतलब ये हुआ। जी। योग का खजाना मतलब? योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। हाँ योग संतोष का बहन, आपने तो एक एक बोला, अभी कोई दूसरी बहन बताइए। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो, और सर्वशक्तिवान का अर्थ है कि मालिक। मतलब मालिक बन के सबको सर्वशक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाया, तो ये चेक जी करना है। जी जी, जिस शक्ति की और फिर आवश्यकता हो समय प्रमाण ऑर्डर में हम्म और ज्ञान योग, फिर धारणा, योग के बारे में और भी बताया मगर ये सार है। और थर्ड धारणा, धारणा में भरपूर है, इसका क्या बताया बाबा ने? रुपना वन से हर बताइए, वन कर्म ने गुण कोई भी नहीं। संपन्न। हम्म। ये जी। धारणा की निशानी है, हर कर्म गुण में संपन्न होगा। और गुण हाँ जो जी। है चेहरे और चलन में दिखाई दें। और सेवा, सेवा के विषय में क्या बताया? स्वयं भी संतुष्ट, ओम शांति दीदी, स्वयं भी संतुष्ट और जिसकी आप सेवा कर रहे हो वो भी संतुष्ट। और सेवा करते खुशी कायम रहे, खुशी गायब गायब ना हो नहीं जाए, होना चाहिए। मतलब। हाँ जी हम्म। दीदी, हाँ, खुशी फिर गायब ना बाबा ने हो। संबंध, जी, सदा हल्केपन संबंध की संपर्क। निशानी रहेगी। हाँ जी, सॉरी नितिका बहन। सदा हल्केपन की निशानी होगी उसके चेहरे पर, जी, कभी बिल्कुल भारी सही। होकर नहीं करेगा। ये हम्म, तो और संबंध संपर्क में जमा की निशानी क्या है? दुआओं की दुआओं प्राप्ति। की प्राप्ति। दुआओं की प्राप्ति, वेरी गुड। दुआएं सभी देते हैं ना एक दूसरे को? जी दीदी। दुआएं दो और दुआएं लो, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन बाबा बताते हैं। कुछ भी नहीं आता तो दुआओं का लेन देन करो। तो तुलसा बहन आगे बढ़ेंगे और सभी चैट बॉक्स में एक दूसरे को दुआएं देंगे, एक एक लाइन की दुआएं। जय तुलसा बहन, आप आगे बढ़िए। ओम शांति। तुलसा बहन आप अनम्यूट कीजिए बहन। अच्छा, सॉरी। तो बाबा कहते हैं भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्ज नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। तो बाबा कहते हैं सबसे ये सहज पुरुषार्थ है और इसको सभी कर सकते हैं, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, वो उस पर तो क्रोध आता है। आता है ना क्रोध, तो दुआएं कैसे देंगे? हाँ, ये तो जनरल बात है, ये जो की चलती है दुनिया में, ये बात है। बाबा तो हमको इससे हटके ही बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है। ये निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा, लेकिन एक होता है समझना और दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ
यह तो है ही ऐसा, ये समा लिया। किसी के प्रति भी कोई धारणा अगर बना ली हमने उसके कर्म व्यवहार को देखकर, ये तो ऐसा ही है, और फिर बाद में भी कभी उसको मिलेंगे तो उसकी वो बात याद आएगी और फिर कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, इनका व्यवहार ऐसा है। तो बाबा कहते ये हो गया, आपने उसकी बात को समा लिया। तो ये समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना, आपको लाना है। बाबा कहते समय ऐसे नहीं समीप आएगा, आपको लाना है। हाँ? कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। अगर बाबा से बच्चे पूछते हैं बाबा कितने साल और लगेंगे, तो बाबा फिर बच्चों से ही प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन कौन है भाई? समय को समीप लाने वाले बताएंगे? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप ओम नंबर 8 शांति। से। ड्रामा हम दीदी, बच्चे। हम बच्चे। हाँ जी जी बिल्कुल सही। तो बाबा कहते समय को समीप लाने वाले कौन है? तो बाबा कहते हैं ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन है? बच्चों ने कहा होगा कि बाबा ड्रामा, तो बाबा ने कहा ड्रामा तो है, लेकिन उस ड्रामा में भी निमित्त कौन बनते हैं? तो आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? किसी को याद है ये गीत? ओम शांति बहन, अभी तो रीड कर लेंगे मुरली, ठीक है? जी समय जी का ध्यान रखते हैं। अच्छा। तो बाबा कहते हैं तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। अगर पुराना खाता हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना? कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो आपने आपसे पूछो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनेगी? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहां आ जा सकते हो। बाबा पूछ रहे जैसे शरीर के द्वारा आते जाते वैसे मन के द्वारा आ जा सकते हैं, क्योंकि अंत में पास मार्क उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो, इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बाबा को आंसर करेंगे। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि ये हद का लगाव मैं
और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, दो मैं को समाप्त कर एक मैं को रखनी है। याद आया बाबा ने होमवर्क दिया था, तो बाबा ने कहा सभी ने यह होमवर्क किया, जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के साथ बाबा कहते इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया? इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके पास बाबा कहते आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे, बाबा चेक करेगा, कहने बस से काम नहीं चलेगा। तो बाबा कहते जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत हैं, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया, तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। तो बाबा कहते हैं संगम युग में संपन्न होना है, या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता? ऐसे बच्चों जो मौज करते हैं वो कहते हैं कि अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखता है जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है, सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा। कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए ना।
यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, याद प्यार लेना है। अब चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी मीठे मीठे बाबा को ढेर सारा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान लेते हैं बाबा से आज। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। विस्तार है। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन है, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभकामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त सारे हैं आज के। राजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन होए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मीठी बहन आपका, आपने बहुत सुंदर से मुरली का अध्ययन कराया सबको। शुक्रिया बाबा का। अभी क्वेश्चन आंसर है। युवा मैम, एक मिनट, एक अगर टाइम हो तो दो, जो बाबा ने 4 बातें बताई थी ना, कर्म योग, वो ज्ञान योग, धारणा, सेवा की, जरा उसको समझा दोगे एक्सप्लेन करके? अच्छा,
तो पहले क्वेश्चन आंसर हो जाए, उसके बाद ठीक है ठीक है। ठीक है क्वेश्चन आंसर है क्या? जीवा बहन, हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन आंसर आज नहीं अवेलेबल। ओ अच्छा, ठीक है। तो फिर पुष्पा दीदी आप हैं क्लास पे? जी दीदी। ओम अच्छा, शांति। तो थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए सबको, जी सब दीदी। में से रिविजन ले लीजिए। ओम शांति। हाँ, सभी अपना अपना आज सुनाएंगे कि आज मुरली से क्या लिया। ग्रुप 1 और ग्रुप 8 की आत्माएं। ग्रुप 1 से अल्पना बहन, बताइए आपने आज की मुरली से क्या धारणा के लिए पॉइंट ली। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। मैं मुरली में स्व और सर्व की संतुष्टता से ही जमा होता है, एक तो ये है। और बाबा ने 4 बातें बताई हैं, एक निमित्त भाव, निर्माण भाव, थोड़ा सा निर्मल माइक स्वभाव पास और रखेंगे जो आवाज आएगी आपकी जी क्लियर। जी, बाबा ने 4 बातें बताई हैं, एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव और चौथा निर्मल वाणी। तो बाबा यूसुफ कहते हैं कि क्या इन्हीं 4 सब्जेक्ट से ही हमारा खाता जमा हुआ है? मतलब हमारा कि इनके अलावा भी 4 ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के अलावा इन 4 बातों से भी हमारा खाता जमा होता है। ये 4 बातें यही हैं, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव और निर्मल वाणी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर बताया आपने। निमित्त भाव, निर्मल वाणी। तो वाणी से हमारा क्या निकले सारे दिन। आज सारे दिन हमें क्या करना है, हमारी वाणी इतनी शुद्ध हो, इतनी मीठी हो, जो मुख से रतन निकले। बहुत सुंदर बताया। जी भगवती जी बहन जी, जी। ओम शांति। ग्रुप 1 ओम से। शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है साधनों की आकर्षण है, साधनों को यूज करना रोंग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रोंग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 8 से बताएंगे कोई भी। ग्रुप 8 से अशोक भाई जी। ओम शांति। आप बताएंगे आज की मुरली से आपने अपनी धारणा पॉइंट क्या ली मनन चिंतन के लिए। आलोक भाई। रेखा बहन। अच्छा, रेखा बहन तो ग्रुप्स। मोनिका बहन, ओम शांति। मोनिका बहन। प्रेम बहन जी, ग्रुप 8 से। अंजना साहू बहन। आप सबने क्या आज मुरली नहीं सुनी? संडे की अव्यक्त मुरली कितनी पावरफुल मुरली है। सुनीता बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं बताऊं? आप कौन से ग्रुप 8 से? किरण वाला 8 ग्रुप से। जी बताइए बताइए। जहाँ ईश्वरीय फक्र है वहाँ फिक्र नहीं हो सकता। हम बेफिक्र बादशाह हैं, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सब जी जान ममता ठकुर के है। खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह हैं। जी हमारे को कोई गम बहुत नहीं है। बहुत सुंदर। बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र की बादशाह। हाँ? कोई गम नहीं। जी बहुत सुंदर। किरण बाला बहन, ओम शांति। ओम ग्रुप 8 शांति से। दीदी। ओम हाँ शांति मैंने दीदी। आज हाँ, ओम शांति। आज की मुरली से हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला तो कल की मुरली में था। आज की मुरली से कौन सा खजाना लिया संपन्न और आपने? संपूर्ण बनेंगे। संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। है संपन्नता और संपूर्णता, जो बाबा कहते हैं आपकी लास्ट स्टेज होगी। जो संपन्न बनेंगे वो संपूर्ण बनेंगे। बहुत सुंदर। और कौन बताएगा ग्रुप 8 से? हिना। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। संबंध और संपर्क की निशानियां, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं दो, दुआएं लो। है ना, दुआ एक दवाई है, जितना दोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगी। दुआएं जन्म जन्म का साथी है। बहुत सुंदर। तो आज सारे दिन दुआओं का खाता जमा करना है।
बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? अंजना साहू बहन गुरुपेट से। ओम शांति मीठी बहन। ओम शांति। कांता बहन जी गुरुपेट से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मैं बोलती कि आज के मुद्दे से त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को सदा नशा रहता है कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, साथ है। जो हो रहा है हमारे साथ वो सब अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। उन हमारे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती है। वो सदा सर्व खजानों से संपन्न रहते हैं। वो कभी बच्चे हलचल में नहीं आते हैं। जी। तो सारे दिन कौन सा नशा रहे अपने संकल्पों में? कोई भी दुख की लहर नहीं आए। हम सुख स्वरूप आत्मा है, सुख सागर की संतान है, तो इसी नशे में रहेंगे। संतोष शर्मा बहन जी ओम शांति गुरुपेट से। गुरुपेट से। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताएंगे? हाँ जी दीदी। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अखुट बाप अखुट खजानों के मालिक है। जो सर्व खजाना धारण करते हैं वह नंबर 1, जो यथाशक्ति धारण करते हैं वो नंबर वार होते हैं। जी। तो आप तो नंबर वार नहीं हो ना, नंबर 1 आत्मा हो ना। किसमें हाँ जी जाना है? दीदी, नंबर वार बनना है, नंबर 1 में जाना है। नंबर 1 में। जी। हाँ जी। नंबर 1 में जाना है। नंबर 1 की आत्मा है, 111 में जाना है। ग्रुप 1 से बताएंगे उषा त्यागी बहन जी ओम शांति। उषा त्यागी बहन जी ग्रुप 1 से। ममता चौहान बहन जी, मीठी बहन। ममता बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। है, ये बाबा ने कहा कि कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। ओम शांति दीदी। क्या बताया? ओम थोड़ा शांति माइक दीदी। पास। हाँ। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन जी। मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। इमर्ज होना चाहिए यानी दिखना चाहिए चेहरे से, चलन जी से, है ना? है ना? वो सरल जी स्वभाव, है ना? मधुर वाणी, है बोल में, कर्म में सरलता, मधुरता, है ना? कोई थकावट के निशान नहीं दिखने चाहिए ना चेहरे से। गुणों में संपन्न कहेंगे। बहुत सुंदर बताया। प्रभा बहन जी ओम शांति। प्रभा ओम दुबे शांति। बहन। ओम जी। शांति दीदी। जी। बाबा ने आज कहा है ज्ञान का खजाना अर्थात मालिक, योग अर्थात शक्तियों का खजाना। जी। है ना? तो शक्तियों की बरसात करेंगे ना बादल बनकर। मनसा जी जी सेवा, दीदी। है ना? मनसा जी सेवा बनकर, है ना? बाबा मनसा सेवा को कितना आगे बढ़ाते हैं। है तो आप शक्तियों की आज सारे दिन बरसात करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है? संतुष्टता का। बहुत सुंदर। और कौन बताएंगे? उषा गर्ग बहन जी जी ओम दीदी, शांति। मैं बोलूं? बोले बोलिए। जी, स्लोगन में बाबा ने बताया था कि सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभकामना रखना ही सच्चा परोपकार है। जी। तो कैसे रखेंगे शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति? आज दिन भर कौन से कैसे देंगे सबको शुभ सब भावना? बांटना है ना? प्रभु जी, प्रसाद है ना शुभ भावना प्रभु शुभकामना। बाबा बाबा का लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, प्रसन्न हो, खुश हो, सभी इस भरपूर तरह हों, से सुखी रहें, भरपूर। निरोगी रहें, सभी जी परमात्मा की संतान बने हैं, परमात्मा के जी, बरसे के अधिकारी बने। बहुत सुंदर बताया। उषा गर्ग बहन जी ओम शांति। ओम वनीता शांति। बहन, विजय लक्ष्मी बहन, हाँ जी ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज ये कहा कि सेवा करने के समय और सेवा करने के बाद स्वयं में और अपने मन में अपने से थोड़ा संतुष्ट रहना। माइक पास रखेंगे मीठी बहन। हाँ जी हाँ जी। बाबा ने कहा कि सेवा के समय और सेवा के बाद स्वयं में अपने में
अपने से संतुष्ट हैं, साथ में जितने की सेवा की है और सेवा साथी और सेवा करने वालों को देखते हैं तो सुनते हैं वही संतोष समझो। तो बाबा कहते हैं वही जमा हुआ। तो हमें ये सेवा करते हुए ध्यान रखना है। ये आज मैंने धारण किया, हमें सेवा करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा जमा कितना होता है। ओम शांति। जी जी। आज बाबा ने बताया ना, सेवा का फल है खुशी, खुशी खुशी सेवा करना। करन करावन हार करा रहा है, मैं तो करन हार हूँ। मेरा सेवा का खाता कैसे जमा होगा? है जब मेरे साथ जो सेवा कर रहे हैं मैं भी संतुष्ट, सेवा करने वाले भी संतुष्ट, और ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट, जो बाबा रोज कहते हैं, है ना। और सेवा में थकना नहीं है, अथक बन के सेवा सेवा करने, मेहनत थोड़ी, परसेंटेज ज्यादा जमा हो। बहुत सुंदर। बनीता बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने कहा है अतीन्द्रिय सुख और अविनाशी प्राप्तियों के मौज के झूले में झूलना है। ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख के मौज में जीना है, तो कैसे जियोगे? आज अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे करेंगे आप, बताएंगे थोड़ा? खुश रहकर और दूसरों को दुआएं देकर परमात्मा को इंद्रियों याद। से परे सुख है ना, परम धाम का सुख है ना, जिसमें अविनाशी प्राप्तियां हैं, है ना। बाबा की याद का झूला, बाबा की खुशी का झूला, बाबा की मौजों का झूला, है ना। मौज मनाने का संगम युग है ही कौन सा युग? मौज मनाने का युग। बहुत सुंदर। सारे दिन खुशी में झूमते रहेंगे। जी। प्राप्तियां यानी अपने अखुट खजाने बटोरते रहेंगे। ओम शांति। गुरुपेट से सुनीता नागपाल बहन जी, आप बताओगे आज की मुरली से? अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल मुरली होती है। जो भी पॉइंट सुनाएंगे वो सारे दिन आपके दिल में छप जाएंगे और याद रहेंगे। ओम शांति। और ओम भारती शांति। बहन। जी ओम शांति मीठी ओम बहन। शांति। जी। बाबा ने कहा है कि ज्ञान जो है हमारे ज्ञान का खजाना प्रकट होना चाहिए। मतलब ये कि सिर्फ ज्ञान सुनना पढ़ना ही नहीं है, आपको जीवन में भी उसमें दिखाई देना चाहिए। योग की शक्ति हम में समाई हुई हो। सेवा करते समय हमें दुआएं लेनी है और खुश रहना है। धारणा के समय पर हमारा गुण नजर आना चाहिए, कैसी भी सरकमस्टांस हो हमारा गुण प्रकट होना चाहिए, सामने नजर आना चाहिए कि हम गुणमूर्त आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम कोई शांति। बताएंगे? बाप की आशाओं का दीपक बच्चे हैं तो क्या दिखना चाहिए? बाप दादा क्या देखना चाहते हैं अपने दीपकों से? क्या आस है बाबा को? कौन बताएंगे? ओम शांति। ममता चौहान बहन, विजय लक्ष्मी बहन, सुरेखा बहन, भारती बहन। ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप बन की आज तो ग्रुप बन की टर्न थी। मुरली को अमृत की तरह पीना था, सबको एक एक पॉइंट सुनानी थी। कितनी प्यारी कितनी मीठी मुरली है बाबा की। विजया बहन गुरुपेट से, और कौन सुनाएंगे? अच्छा दीदी, ओम शांति, आप ही ओम बता शांति। दीजिए। हाँ। हाँ जी। देखो बाबा अपने आशाओं का दीपक क्या रखना चाहते हैं? अपना खाता चेक करना है कोई देखे कि ये भगवान के जगाए हुए दीपक हैं, कैसे मौजी राम हैं, कैसे मौज में चलते हैं, है ना। चलना भी इनका मौज, देखना भी इनका मौज है। तो मौज मनाना किसके साथ? मौजी राम कहो तो बच्चे देखें कि मौज कर ली संगम एक पर। खाओ तो भी मौज में, पियो तो भी मौज में, उठो तो भी मौज में, बाबा के साथ मौजी मौज। हमारा दीपक सदा जलता रहे, क्योंकि हम भगवान की आशाओं के दीपक हैं। भगवान ने हमसे आस रखी है कि मेरे बच्चे ऐसे दीपक बने जो औरों का भी दीपक जलाएं, है ना। अगर और कोई बताना चाहते हैं, हमने तो अपनी तरफ से सबके नाम लिए हैं। अगर कोई और अपना मुरली की पॉइंट सुनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आइए मीठी बहनों, नहीं तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया दीदी आपका।
और सभी ने जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बहन पूछ रही थी ज्ञान योग धारणा सेवा, वैसे तो रिवीजन में वो कवर हो गया। निशा बहन है क्या? निशा बहन ग्रुप 7 से। थोड़ा सा और क्लियर कर दो जैसे जब समझा रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जिनका भी क्लियर है वो लीव कर लीजिए और थोड़ा सा हम इस पर बोल देते हैं। 1 मिनट बाबा कराएंगे। तो बाबा ने आज ज्ञान योग धारणा सेवा ये सारे जो खजाने हमने जमा किया है वो चेक कर रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर भी ये जमा हो रहा है। अगर हमारे अंदर ज्ञान का खजाना है उसका मतलब क्या है? बाबा ने कहा हमारे संकल्प बोल कर्म जो भी हम करेंगे नॉलेजफुल होकर करेंगे, मतलब हम समझ से करेंगे। समझदार बच्चे हैं ना हम बाबा से। बाबा ने सभी हमें समझ दिया। लौकिक ज्ञान से ये डिफरेंट ज्ञान हमें मिला। समझदार होकर नॉलेजफुल होकर करना मतलब मैं आत्मा हूँ, ये स्थिति है मुझे। मैं किसकी संतान हूँ ये स्थिति है मुझे। करण करावन हार बाबा है ये स्थिति है मुझे। अगर इस स्थिति से मैं कोई भी कर्म कर रही हूँ, कोई भी संकल्प कर रही हूँ, अर्थात हमारे अंदर निमित्त भाव है। जो 4 बातें बाबा ने बताई, निमित्त भाव है, निर्माण भावना है, निर्मल वाणी है, निर्मल स्वभाव है, तो हम नॉलेजफुल है। तो हमारे अंदर हम समझ सकते हैं ज्ञान का खजाना भरपूर है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि योग दूसरा जो खजाना हमारा जमा होता है वो है योग का खजाना। अब योग अर्थात क्या? हम योग में क्या करते हैं? अपने अंदर शक्तियों का आह्वान करते हैं, है ना। शक्ति तो हमारे अंदर ही है, वो जागृत हो जाए, वो एक्टिव एंड अलर्ट रहे, वो हम करते हैं। अब शक्तियां अगर जागृत है हमारी तो उसका निशानी क्या है? वो जमा हुआ है। ये निशानी क्या बताया बाबा ने कि हमारी ऑर्डर प्रमाण शक्तियां चलेगा। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति खुद ब खुद आ जाएगा निर्विघ्न। शक्तियां है मतलब ऐसा नहीं कि हम आह्वान कर रहे उस समय पर फिर आएगा, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिकली वो शक्ति उस समय आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें अभी चाहिए सहन शक्ति, अभी हम क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो शक्ति एक्टिव एंड अलर्ट हो जाती है। उसके लिए योग में अच्छे से वो अनुभव करेंगे। क्या जब भी योग करें ना तब भी ये करेंगे कि मेरी शक्तियां सारी जागृत हो रही है। सभी शक्तियों को बुलाएंगे, हे शक्तियां, हे मेरे परक शक्ति अब जागृत हो जाओ, हे मेरी निर्णय शक्ति अब जागृत हो जाओ, हे मेरी सहन शक्ति अब जागृत हो जाओ। सबको बुलाएंगे, उसको जागृत करेंगे। और वो देखेंगे धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जब भी आप योग में ऐसे अनुभव करते हैं ना कि शक्तियां जागृत हो रही है, वो एक्टिव एंड अलर्ट होकर आपके चारों तरफ पहरी जैसे होते हैं ना ऐसे खड़े हुए हैं। और वो किसी भी समय कोई भी शक्ति का आवश्यकता है तुरंत सामने आ जाता है। चारों तरफ घिरे हुए हैं और सामने आ जाते हैं ऐसे हो। आप योग में इसको महसूस जितना करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो भी आपकी परिस्थिति हो उस समय जो भी शक्ति की आपकी आवश्यकता हो, वो आपके सामने इमर्ज हो चुकी है। अब धारणा, ये है योग की बात। तो शक्तियों के साथ साथ हम योग में गुण भी ऐसे करते हैं। किसी का भी हम गुण कभी अगर प्रयोग में लाना है हमें, गुणों का चरित्र ही बन जाए हमारा ऐसा कि हमसे हर वक्त हम गुणदानी होते रहे। तो धारणा का जो खजाना है उसमें आप देखेंगे कि हमारे से अगर हर पल ये गुणदान हो रहा है, सबके हम अगर गुण देख पा रहे हैं। सबसे अच्छी परख किसका है? कि अगर हम गुण देख पा रहे हैं तब आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर भी वो गुण इमर्ज। क्योंकि अब तब जब हमारे अंदर वो होता है, अवगुण है ही नहीं आपके अंदर, तो आपको दूसरे की भी अवगुण दिखेगा नहीं। अगर हम हर किसी के गुण देख पा रहे हैं तो हमारे हर कर्म गुणमूर्त होके हम कर रहे हैं। हर कर्म में बाबा की चरित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो धारणा मतलब हमारी हर जो भी हम कर्म करें उसमें हमारी इतनी निर्माणता हो, इतनी निमित्त भाव हो। हाँ, हमारे अंदर से वो सरलता, वो मधुरता, छल के मधुरता, वो ऐसे गुण है ना। ये मधुराष्टकम जो हम कृष्ण ने भी मधुर गाया हुआ है ना। तो ये मधुर के गुण अंदर सब है ना। तो 111 में जाने के लिए मधुरता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर कोई भी कर्म हमारी मधुरता से है। हमारे अंदर इतनी सच्चाई, सफाई, सरलता है
अगर है तो हमारे अंदर ये परख है कि हमारे अंदर धारण हो चुका है मधुरता के गुण। और सेवा क्या है? सेवाधारी अर्थात वो निमित्त, वो निर्माण। और सेवा में हम सदा हल्का, ऐसा नहीं कि सारे दिन में 10 सेवाएं 20 सेवाएं भागे जा रहे किए जा रहे, मगर उसके बाद थक गए, शरीर से थक गए, मन से थक गए, अरे कितनी सेवा, खुशी गायब। तो सेवा का जमा नहीं हुआ। सेवा का तो सभी जानते, बाबा अक्सर मूल्यों में सेवा के बारे में बोलते हैं, है ना। सेवा मतलब हम एक ही साथ मनसा वाचा कर्मणा सेवा तीनों एक साथ कर रहे हैं, तीनों में ही हम जमा कर रहे हैं, तभी हमारी सेवा की खाता जमा हो रहा है। अगर सिर्फ हम वाचा सेवा कर रहे हैं, उस समय हमारा मनसा सेवा नहीं है, तो जमा नहीं हो रहा है। मनसा सेवा हर एक सेवा के साथ अटैच्ड है, कुछ भी कर रहे हो हम, मनसा सेवा उस समय जरूर करें। और मनसा सेवा आपसे कब होगा? जब आप खुद को आत्मा समझोगे, जब आप बाबा को याद करोगे। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, सेवा का मेवा, ये खुशी कभी गायब ना हो। और दुआएं, दुआओं की प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली होती है। दुआएं देना है मतलब हमें देना है, क्योंकि हमें ये प्राप्त करना है, ये सोच कर नहीं देना है। दुआएं हमारे मन से ऑटोमेटिकली निकलती रहे। सेवा मतलब दुआएं, हर एक आत्मा के प्रति दुआएं। स्वभाव संस्कार तो दिखेगा, सेवा में सबसे ज्यादा आपको स्वभाव संस्कार की टकराव होता है। ब्राह्मणों में आपको बहुत सारे अवगुण दिख जाएगा, अगर आपने वो अवगुण तब तक छोड़ी नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, बाबा के पास सभी क्यों आते हैं? हम सब अपने अंदर की जो कमी कमजोरी है तो वो छोड़ने के लिए आते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम सभी पुरुषार्थी है ना। तो आपको दिख ही सकता है, दिख रहा है किसी का अवगुण और आपको कमी कमजोरी दिख रहा है, मतलब वो आत्मा वो छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रही है। उसको लेकर हमें संकल्प नहीं करना है, हमें बस उनके प्रति दुआओं की भावना रखनी है। तो हमें हमारी सेवा की खाता जमा हो रहा है। ये ऐसा है वो देखना ही नहीं है, बाबा मना किया है। सेवा मतलब सिर्फ फॉलो फादर करो और उपराम रहो, डिटैच्ड, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है निशा आई बहन? समझ में। हाँ विभा बहन आई। लेकिन जैसे आपने कहा ना सर्व शक्तियां हमें चाहिए, तो जैसे मैं कभी थक जाती हूँ, कुछ होता है तो मैं सामान ले लेती हूँ कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो वो मेरे को शक्ति मिल जाती है, तो उसी को शक्ति का आह्वान करना कहते हैं ना। हाँ, वो सामान लेकर आप जरूर से कर सकते हैं। सामान का तो इफेक्ट होता है। सामान अगर हर रोज आप एक ही सामान लिख रहे हो, ले रहे हो कंटिन्यूस, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है, वो सिद्ध हो जाता है वो सामान। और एक है कि आप जब योग में बैठे हो, उस समय जब आप शक्तियों को ग्रहण कर रहे हो ना, परम धाम में हो या फिर नीचे हो, कहीं पर भी आपके अंदर शक्तियां बाबा से भर रहा है, ये जब आप महसूस करते हो, उस समय अपनी शक्तियों को नाम से बुलाए। जैसे कि हमें कोई नाम से बुलाते हैं तो हम नींद से जाते हैं ना, वैसे ही ना आप हमें बुलाएगा कोई भी, वाह उठ जाओ तो उठ जाएंगे ना। कोई अगर बोलेगा, हमें बुलाएगा कि निशा उठ जाओ, तो हम नहीं उठेंगे। वैसे ही आप उसको शक्ति के नाम से पुकार के उसको जगाएंगे। ठीक है, आपको अगर कोई अच्छा। बुलाएगा कि विवा विवा बहन आप उठ जाओ, तो आप तो नहीं उठेंगे, आप तो हैंड रेस नहीं करोगे। तो आपको आपके नाम से बुलाना होगा। तो शक्तियों को शक्तियों के नाम से बुलाए कि हे मेरे परक शक्ति अब जाग जाओ, हे मेरे सहन शक्ति अब जाग जाओ। तो इसको ऐसे करें, ये प्रयोग है हमने किया, इसलिए आपको बोल रहे हैं। आपको उसको योग में जगाना है। ऐसे नहीं कि समय आया, परिस्थिति आया, तब आप उसको आह्वान करेंगे, हे सहन शक्ति आ जाओ, तब नहीं आएगा। उसको पता ही नहीं है कि मुझे बुला रहे हैं। तो आपको इसको प्रैक्टिस कराना है उस शक्ति को, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस समय इमर्ज हो तो, जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी योग में बैठे जब भी कर सकते हैं ये, मतलब कि हमें शक्तियों को हाँ बुला बिल्कुल। करके कि बस एक बार संकल्प कर लो कि ये शक्ति आओ, और फिर चुप हो हम्म। जाओ, फिर और जी, दूसरी आप शक्ति को एक्टिव कर हो लो जाओ, या एक ही एक्टिव हो कर जाओ, लो। हाँ हाँ, एक्टिव हो जाओ, हम्म। अलर्ट हो जाओ, ऐसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। आप अपना नवीन भी ठीक कर है। सकते हैं, ये हमने प्रयोग किया है, इसलिए आपको बताया। ठीक है। ठीक है। ओम ओम शांति शांति। विवन, थैंक शुक्रिया यू। बाबा का। हाँ, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति शुक्रिया दीदी, पुष्पा बहुत दीदी अच्छा आपका। बताया विभा बहन, बहुत अच्छा बताया, बहुत क्लियर हुआ। थैंक यू बहन, थैंक यू बाबा। थैंक यू ओम बाबा का। शांति अच्छा, दीदी। आज ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आप सबको कला का जो होमवर्क है वो मिल जाएगा, आप तक स्क्रीन में था, हम बोलना भूल गए स्टार्टिंग में। वो ग्रुप में मिल जाएगा, और फिर ना आप सब कीजिएगा। हाँ जी। ओम ओम शांति विभा शांति। दीदी, ओम शांति जो रिकॉर्डिंग होता है वो मिलता है?
हाँ हाँ मिल जाएगा, वो हम दीदी को बोलते हैं, ठीक है, दीदी वो भेजते और वो तो 2-3 दिन रिकॉर्डिंग हुआ, वो तो कहीं मिला ही नहीं। हैं। नहीं, वो ग्रुप में नहीं आएगा, जो बहन उसको मांगेंगी उसको पर्सनली ही भेजा जाएगा, ठीक है। दे तो हमको भेजिएगा दीदी उन मुझे भी चाहिए वो हाँ रिकॉर्डिंग। कौन बहन बोल रहे हैं? क्या रिंकी बहन बोल रहे हैं दीदी। क्या बोल हाँ रही रिंकी निशा? बहन और एक बहन, अच्छा निशा बहन, ठीक है, निशा हम दीदी से पूछते हैं, दीदी हमको भेजते हैं तो आप दोनों को भेज देंगे, ठीक है। ओम दीदी मुझे शांति, भी शुक्रिया बाबा का। जो आज जिन जिन को चाहिए ना, एक काम कीजिए, आप सब दीदी को मैसेज कर दीजिए, तो दीदी आपको डायरेक्टली भेज देगा, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका नंबर हमारे पास है नहीं, ठीक है। ओम शांति, शुक्रिया बाबा का। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए और मीटिंग एंड कर दीजिए।